हो गया इसका। ये देखो, किसी भी लाइन में घूम के देख लो तो लाइन लाइन में ही होना है, तो इतनी ज़्यादा दवाई लगने वाली है नहीं, तो हल्की डोज करके मार दें तो बेहतर है। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ कृष्णा फार्मिंग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज स्प्रे कर रहे हैं खेत में। ये चेक करो क्या क्या सामान है। देखो इस समय खरपतवार की स्प्रे हो रही है गन्ने में। तो खरपतवार नाशक में ले क्या क्या रहे हैं हम। एक साइड लिया हमने जूरा 2,4-D है इसके अंदर 58% में, ठीक है जी। इसके साथ लिया है मेट्रीब्यूजन 70%। ये चेक करो आप। तो इसकी मात्रा भी बताएंगे कितनी डालनी चाहिए भाई। और इसमें इसके साथ साथ ये भी मिलाई है। कुछ भाई कहेंगे भाई ये तो राउंड अप है, सारे धंधे कोई फूंक देगी। तो भाई मात्रा सही रखेंगे तो बिल्कुल नहीं फूकने की। और साथ में लिया थोड़ा सा हमने यूरिया। तो डोज कैसे कैसे ले लिए, 50 ml तो एक टंकी में ये ले लो, और 10 ग्राम ये लो एक टंकी में। ये वैसे 5 ग्राम रखोगे तो ज़्यादा बेहतर है, पर 10 ग्राम ले लो। कारण है ना इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर देती है किसी भी खेत में, ये देती है। जैसे कहते हैं ना भाई बैठ जाता है गन्ना, तो इसी के यही है सबसे बड़ा कारण। और मेरे हिसाब से ज़मीन में रोग लाने का भी मैं श्रेय ज़्यादातर इसी को देता हूँ, मेट्रीब्यूजन को। तो मेट्रीब्यूजन कम से कम रखें, इससे अच्छा हल्की चीज़ें मिला लें, क्योंकि आपने देखा होगा कि गन्ना दड़ सी जाता है इससे। ये देखो, ये सिर्फ छोटे पत्ते को ख़त्म करेगी, बिल्कुल नुकसान नहीं देगी, इसकी तो गारंटी है जूरा। और बाकी इसकी मात्रा भी आप थोड़ी सी रखें अंदाजे से। मतलब ये है कि 10 बीघे में 10 बीघे की खुराक की बात करें अगर, तो एक तो पूरी की पूरी ये 1 लीटर तो जूरा। और दुकान वाला तो बोलेगा आपको 2 पैकेट डालने हैं, ये पर 2 नहीं डालने, 1 ही डालना है। और उसके बाद 1 पैकेट मिलाने 10 बीघे में ये बस। और करीब 20 से 30-50 ग्राम तक एक टंकी में यूरिया। तो इतनी डोज रखो, आपका खरपतवार भी ख़त्म हो जाएगा। इसका इसे मिलाने का क्या करना है, कुछ खेतों में दूबड़ा है, तो दूबड़े के लिए इनमें से कोई सी दवा काम नहीं करने की, सिर्फ ये करेगी दूबड़े पे। और ज़्यादा मात्रा अगर लेंगे तो गन्ने को नुकसान देगी। और 10 बीघे में अगर 1 डालोगे कुछ नहीं होने का, सिर्फ खरपतवार जलाएगी वो। कारण है ना कि जगह इतनी बची हुई है, तो 10 की खुराक 5 में ही लगेगी। आप ये देखो, क्योंकि आधी लाइनों में तो गन्ना है, गन्ना पूरा मोटा हो चुका है। तो उस समय में जब गन्ना छोटा होता है और बड़ा होता है पकने में, उस समय में फ़र्क है। अब स्पेस ज़्यादा है नहीं खेतों में, तो इधर 15 लीटर की ये है। इसी से ही सबसे बेहतर यही है इस खरपतवार वाली दवाई करने के लिए। 15-16 लीटर वाली टंकी है, अब तो 20-22 वाली आ रही है, पहले ही रखी है हमारे पास ये। तो करते हैं स्प्रे। मैनपाल ठंड मांडा ठंड ज्यादा तो हो रहा आज छोल छाल छोड़ने का कल को तो बोर्ड का है काटने को कौन? धोरे धोरे पकड़ने को बोर्ड का। हाँ काट देंगे, पहले चेक करो। खेत में पहुंच गए, और ये बारिश से पहले करा था भाई हमने स्प्रे इसमें। इसी मिश्रण से आप देख सकते हो सब सुहा हो गया, सारा का सारा घास। आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, ये देखो सब ऐसे ही फैला पड़ा है ये बिल्कुल। और अगर पानी आएगा आगे, पानी दिया नहीं से, ये गेहूँ का गन्ना है अपना, घेर के पास ही जो खेत हैं उनमें। ये चेक करो आप, तो ये सब भस्म हो गया। आगे अगले खुड्डों को दिखाता हूँ स्थिति किस तरह का था ये। कहीं कहीं थोड़ा बहुत रह जाता है, बाजीवर स्प्रे हल्का लगता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुरझा भी गया ये समझो आप खात्मा हो गया इसका। ये देखो, किसी भी लाइन में घूम कर देख लो तो लाइन लाइन में ही होना है, तो इतनी ज़्यादा दवाई लगने वाली है नहीं, तो हल्की डोज करके मार दें तो बेहतर है। दुकान वाले तो आपसे कहेंगे कि भाई 5 बीघे में 1 लीटर जूरा लगाना। ये देखो आप, बिल्कुल वहाँ तक साफ़ हो रखा है। गिर भी गया थोड़ा गन्ना कहीं कहीं से, सर्दी है। तो अब तो खैर आगे कटाई आएगी इसमें आने वाले टाइम में। ये देखो, अब आ जाओ इस लाइन में। तो इस तरह का था ये रहा। इसमें पालक और यही है हल्के वाला घास, और वैसा नहीं है इसमें। नीला फूल जो होता है वो कम है, तो अगले खेतों में है नीला फूल। अब चलते हैं, करते हैं शुरुआत। जुड़े रहिए हमारे साथ। ये चेक करो, 4 खुड लेकर चलो, बीच में चलो, 2 इधर ले लो 2 इधर ले लो बस। क्योंकि गन्ने के नीचे तो कम ही है, ये देखो खरपतवार यही है ज़्यादा। तो एक आसानी हो जाती है इससे कि भाई जब गन्ने की कटाई होगी उस समय टाइम तो मिल नहीं पाता फिर
1 महीने बुआई और अपना नाज गेहूँ संगवाने में ही लग जाता है किसान, और उधर सरसों वरसों सारी चीज़, तो टाइम नहीं लग पाता और खरपतवार हावी हो जाते हैं खेत में। तो उनसे बचने के लिए ये स्प्रे की जाती है। पहले तो था नहीं इसका, भाई समय के हिसाब से सब चीज़ बदलती जा रही है, मैं कहता ही रहता हूँ। तो अब से 10-1 साल पहले तो कुछ नहीं था, अपना किसी ने वो दांती वांती निकलवा दी, तो खुरपा दांती जिसका जैसा हिसाब था कुछ लोग अपने आप भी कर दिया करें थे। पर अब तो ज़्यादातर खेतों में स्प्रे करके ही आगे छुलाई लगती है। वैसे एक एक्सपेरिमेंट आप करके देखो, अगर किसी खेत में छोटा बहुत ले लो, 1-2 बीघे वाला कोई क्यारा हो, उसमें आप स्प्रे मत करो और वैसे हाथ से मैनुअल उसमें करा के देखो, उसकी जुताई भवाई निराई गुड़ाई जो भी करवाते हो, मतलब खरपतवार साफ़ करो, तो उसका रिजल्ट अलग मिलेगा आपको, उसमें रोग कम पकड़ेगा वो। ये जो है ना इम्यूनिटी पावर जो है खेतों की घटा दी है इस खरपतवार नाशक ने, जहाँ तक मेरा अनुभव है। बाकी बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं यूट्यूब पे, तो उन्हें भी ज़्यादा जानकारी होगी। बाकी जो मेरा खुद का अनुभव है भाई, पिछले 20 सालों से हम खेती में सिरदियों लगे हुए हैं, तो इतना अनुभव तो हो ही जाता है। देखो आइडिया पे ही काम करता है किसान भी, अनुभव और आइडिया दोनों चीज़ अपना अलग अलग काम करती हैं। तो मुझे लगता है कि भाई इस तरह से बीमारियों को न्योता मिलता है खरपतवार वाली दवाई से, तो इसका कम से कम प्रयोग करें। तो मतलब डोज भी अगर लगा भी रहे हैं, लगानी तो पड़ेगी। देखो जैसे नीला फूल है, तो कुछ खेतों में ज़्यादा भी हो रहा है, तो लगानी तो पड़ेगी आपको दवाई, पर कम से कम प्रयोग कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि एक पोगा जो फूटना होगा वो भी बहुत बढ़िया निकल कर आएगा। अप्रैल में तो पोगा छोड़ दें, फरवरी मार्च की जो आप बिल्कुल कटिंग करें, कोई फ़ायदा नहीं है फरवरी मार्च में पोगा छोड़ने में, वो रोग ही पकड़ेगा पोगा, और कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं उससे। तो इससे बड़ी आसानी से हो जाती है 15-16 लीटर वाली जो मशीन है ये, डोज भी सही लगती है और भागम भाग भी नहीं रहना पड़ता आपको। जो इंजन पेट्रोल वाली हैं, हालांकि उनका ही क्रेज चल रहा है ज़्यादा, पर सबसे ज़्यादा तो नुकसान देंगी इंसान को ही, वो घुटने तोड़ देंगी, उधर हार्ट बीट बढ़ा देंगी, हार्ट पेशेंट बना देंगी। वैसे ही दिल कमज़ोर हो रखे हैं लोगों के, तो और भी कमज़ोर हो जाएंगे इससे। तो अपने आराम आराम से काम कर लें भाई, अगर लॉन्ग लाइफ काम करना है। लाइफ का तो खैर पता नहीं लॉन्ग होगी या शॉर्ट होगी, आज हम कह रहे हैं, कल क्या पता क्या है। तो वीडियो जैसी भी लगे कमेंट ज़रूर कर दिया करो भाई। तो ऐसी जानकारी से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।